नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है एमपी टेट एग्ज़ाम 2023। दोस्तों आज है 14 मई और 14 मई सेकंड शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर आज कोई सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं है, तब भी आप वीडियो कैसे बना दिए। इसलिए हम पहले से बता दे रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम नहीं था और आज ना ही फर्स्ट शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम था। आज एमपी टेट का एग्ज़ाम ही नहीं था। तो यह वीडियो उनके लिए है जिनका एग्ज़ाम होने वाला है और क्वेश्चन हम उसी के आधार पर बनाए हैं। जैसे अभी तक पेपर में पूछे जा चुके हैं उसी के आधार पर, हम सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा है? तो उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा है? आपका ड़ा ढा। ये आपके क्या है? दो उच्छिष्ट व्यंजन है। इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो द्विगुण व्यंजन भी इसी को कहते हैं। और देखिए जो इससे प्रश्न बनेगा, दंत्योष्ठ व्यंजन कौन सा है? तो दंत्योष्ठ व्यंजन कौन सा है? वाह है। तो दंत्योष्ठ व्यंजन, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि दंत्योष्ठ व्यंजन कौन सा है? तो दंत्योष्ठ व्यंजन कौन सा है? वाह है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है प्रश्न ये। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की जो सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। और देखिए वाक्य से छोटी इकाई क्या है? तो वाक्य से जो छोटी इकाई होती है उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? तो उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है। और देखिए आगे, पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है? तो पदबंध से छोटी इकाई पद होती है, पद को शब्द भी कहते हैं। और पद से छोटी इकाई क्या होती है? तो पद से छोटी इकाई अक्षर होती है। और देखिए दोस्तों, अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? तो अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। देखिए लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है। और देखिए मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि होती है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मनोरंजन, मनोरंजन में कौन सी संधि है? तो मनोरंजन में कौन सी संधि है? मनोरंजन में विसर्ग संधि, यहाँ विसर्ग है। मनोरंजन में जो है विसर्ग संधि है। और देखिए विसर्ग संधि, मनोयोग में विसर्ग संधि है, मनोरथ में विसर्ग संधि है, तपोवन में विसर्ग संधि है और मनोहर में भी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भर में कौन सा समास है? तो आत्मनिर्भर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और देखिए तत्पुरुष समास किसमें किसमें होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही हम लेके आपको बताएंगे। स्वर्गवास, स्वर्गवास में भी तत्पुरुष समास है। मन चाहा, मन से चाहा, इसमें भी तत्पुरुष समास है। चिड़िया मार, चिड़िया मार, इसमें भी तत्पुरुष समास है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये भी क्या है? तत्पुरुष समास है। और देखिए कामचोर, कामचोर में तत्पुरुष समास है। गंगा का जल, गंगा जल मतलब गंगा का जल, इसमें भी तत्पुरुष समास है। और आप बीती, आप पर बीती, ये भी तत्पुरुष समास है। और देखिए आंसू पी कर रह जाना, आंसू पी कर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंसू पी कर रह जाना मुहावरे का जो सही अर्थ है तो क्या है? चुपचाप दुख सह लेना। और देखिए अगला जो प्रश्न है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का विलोम शब्द क्या है? पतन है। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? पतन है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? अपकर्ष है। जंगम का विलोम शब्द क्या है? अस्थावर है। और तिमिर का विलोम शब्द क्या है? आलोक है। और देखिए जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है? परोक्ष है। और व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? समष्टि है। और सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? स्थूल है। ये सब विलोम शब्द दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, कौमुदी किसका पर्यायवाची है? तो कौमुदी किसका पर्यायवाची है? चांदनी का पर्यायवाची है। देखिए चांदनी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? चंद्रकला चांदनी का पर्यायवाची, चंद्र के कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और चंद्र मरीचि, ज्योत्सना, ये सब जो हैं चांदनी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखिए, निश्चल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो निश्चल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निश उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आइए देखते हैं कि निश उपसर्ग का प्रयोग और किसमें किसमें हुआ है। निस्तार में, निश्चल में, निश्चित में और निस्तेज में, इन सब में जो है निश उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किताब किस प्रकार का शब्द है? किताब किस प्रकार का शब्द है? किताब जो है अरबी
किताब जो है अरबी शब्द है। और देखिए अरबी शब्द कौन कौन से होते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वही आपको हम बताएंगे। अदालत, अदालत अरबी शब्द है। आदमी अरबी शब्द है। इज्जत, इलाज, औरत, किस्मत, कुर्सी, जुलूस, जहाज, दुकान, ये सब जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए, ये सब क्या है, अरबी शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। और देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। देखिए दिवस से भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है एमपी टेट में। और देखिए जो अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। और देखिए 2 प्रश्न हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। आगे देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। देखिए दोस्तों, ये जो तीनों हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल और प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर, और देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। अगर आगे देखिए, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगर देखिए जो आगे प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिए गए हैं? संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की जो प्रक्रिया का उल्लेख है, ये भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में कपास हेतु काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? मालवा में पाई जाती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि कल के एग्जाम में इसमें जरूर प्रश्न आएगा। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं, तो मानव विकास को जो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है कौन कौन से क्षेत्र हैं? मनोवैज्ञानिक है, संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक है और शारीरिक है। अगला प्रश्न देखिए, खजुराहो के स्मारक को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। और बुद्ध स्मारक को कब शामिल किया गया था? 1989 को शामिल किया गया था। और देखिए जो अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सी अवस्था कहलाती है? तो कौन सी अवस्था कहलाती है? मूर्त संज्ञात्मक अवस्था कहलाती है। और देखिए जो आगे प्रश्न है, गैर नित्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गैर जो नित्य है किस जनजाति से संबंधित है? मुड़िया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का जो संबंध है किससे है? ये विकास से है। तो परिपक्वता का जो संबंध होता है विकास से होता है। आगे देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और देखिए विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती की स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। और देखिए जो अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? तो समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? पहले जो है 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में जो है 52 विषय हैं। देखिए समवर्ती सूची के कौन कौन से विषय होते हैं? समवर्ती सूची में कौन कौन सा विषय आता है? तो युद्ध जो है समवर्ती सूची का विषय है। विदेशी ऋण समवर्ती सूची का विषय है। संचार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, विदेशी मामले, बैंकिंग, डाक सेवा, ये सब जो हैं ये। और देखिए आगे भी मुद्रा, जनगणना, वायु परिवहन, रेल परिवहन, ये सब जो हैं समवर्ती सूची के विषय हैं। और देखिए राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। आगे है संघ सूची में पहले कितने विषय थे? संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है 100 विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे
मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे जो है मुख्यतः जो है संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कुछ देख लिए वंश के संस्थापक, क्योंकि पूछा जा रहा है इसमें। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। चौहान वंश संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। मुगल वंश संस्थापक कौन थे? बाबर थे। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और देख लीजिए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो कैसे कर सकता है शिक्षक? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है एक शिक्षक। अगला प्रश्न, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या जो मंदिर है असम राज्य में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तिरुपति बालाजी जो मंदिर है आंध्र प्रदेश में है। और कंदरिया महादेव मंदिर ये मध्य प्रदेश में है। और देखिए सबरीमाला मंदिर जो है कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आ भी चुका है। दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? तो दल बदल संबंधी जो प्रावधान है किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में है। और देखिए जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, तो किस अनुसूची में हुआ था? 10वीं अनुसूची में। प्रश्न ऐसा आया है कि 52वां संविधान संशोधन किस अनुसूची में किया गया था? तो 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन किया गया था। और देखिए जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 9वीं अनुसूची में किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन किस अनुसूची में किया गया था? 9वीं अनुसूची में किया गया था, 1951 में किया गया था। और देखिए जो अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किसके शासनकाल में हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और देखिए भारत में जो प्रथम बार जनगणना हुई थी तो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी तो 1872 में हुई थी, वो नियमित नहीं थी। अब भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी, किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अब कंप्लीट हुआ, तो आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा हमारे वीडियो को कैसा लगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज की इतना ही।